महाभारत के अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित कैसे पड़ा? आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। कहा जाता है कि अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था और अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में मृत्यु हो गई, परंतु उसी समय उनके गर्भ में एक संतान थी। कहा जाता है कि जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु के गर्भ पर चलाया, तभी भगवान ने एक अंगूठे के समान अपना रूप धारण किया और परीक्षित की रक्षा करने के लिए गर्भ में चले गए। तभी परीक्षित ने पहला दर्शन भगवान का गर्भ में प्राप्त किया। कहा जाता है कि उनको उस गर्भ में तुलसी के समान सुगंध आने लगी और वह सुगंध उनको बहुत प्रिय लग रही थी। जैसे ही अभिमन्यु के पुत्र का जन्म हुआ, वह उस सुगंध को ढूंढने लगा और परीक्षण करने लगा। कहा जाता है कि काफी महीनों तक, काफी वर्षों तक परीक्षित ने हंसे न रोए न बोले परंतु जैसे ही यह खबर श्री कृष्ण को पता चलती है, श्री कृष्ण वहां पर आते हैं और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के कोमल अंगों को छूती हुई हवा परीक्षित की नाकों तक पहुंचती है, तो वे समझ जाते और कहते हैं कि मैंने आज उस सुगंध को पहचान लिया है जो मेरे इष्ट देव भगवान की है। इसलिए मैंने आज उस सुगंध को परीक्षण भी कर लिया है और पा लिया है। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चलती है कि यह मेरी कर कमलों की सुगंध के लिए ही अब तक चुप था और इसने मेरा भी परीक्षण कर लिया है, इसलिए आज से मैं इस बालक का नाम परीक्षित रखता हूँ। कहा जाता है तभी से अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित रखा गया, क्योंकि उन्होंने गर्भ में जो सुगंध महसूस की और उसे बाहर आते ही परीक्षण करने लगे, परंतु वह सुगंध उन्हें कहीं भी नहीं मिली। परंतु जैसे ही श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आते हैं और उनकी सुगंध को वे परीक्षण कर लेते हैं कि ये तो वही सुगंध है, तभी वह कहते हैं कि मैंने पा लिया है, मैंने उस सुगंध को पा लिया है। तभी भगवान श्री कृष्ण भी इसके इस परीक्षण को देखते हुए कहते हैं कि इसलिए आज से तुम्हारा नाम ही परीक्षित होगा। यही वह कथा है जिसके कारण अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित रखा गया। यदि आप इस कथा से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं।